अस्सलामुअलैकुम माउदी बच्चों, कोरियाना सौखे है तो कम करना औखे है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे फैक्स लेने हैं आपने, और उसके बाद आपने अपने लिए जो है ना वो जॉब लेनी है वो कैसे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप जाते हैं अपना फैक्स लेने के बाद जॉब के लिए, वो आपको मैसेज देते हैं। मैसेज का टाइम वो मैक्सिमम 1 घंटे का बताते हैं, लेकिन अगर आपके पास ईपीएस की आईडी बनी हुई है तो उसमें आपको डिटेल आ जाती है। अगर किसी भाई की आईडी नहीं बनी हुई तो आप जब जॉब लेने जाते हैं तो आप उनको बताते हैं कि भाई मुझे फ़लाँ काम चाहिए, फ़लाँ शहर में चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप अपने पास लिख लें और जाके फिर बताएं कि मुझे ये जॉब चाहिए। अच्छा, जब आपको वो मैसेज का बता दें कि भाई आपको मैसेज 1 घंटे में आ जाएगा, तो वो आपकी आईडी पर डिटेल शो हो जाती है। अगर आईडी नहीं बनी हुई तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जब वहाँ से मैसेज वो आपको दे देंगे, आप बोलें बराए मेहरबानी मुझे एड्रेस दे दें, आप उस जगह का एड्रेस दे दें, मैसेज आ जाएगा। एड्रेस दे दें और नंबर दे दें। अगर तो आपने मिसाल के तौर पर आज मैसेज लिया, आपका इरादा है कि मैं आज जाके जॉब का विजिट करूं, तो आप फिर मैसेज के आने का इंतज़ार ना करें, आप वहाँ से निकलें, आपको एड्रेस दे देंगे। एड्रेस आप कोरिया में आपको ककाओ में इस्तेमाल करना आता हो, मुश्किल नहीं है, नेविगेशन है। कोरिया में इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, अक्सर पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा नेवर भी है। अगर ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं समझ आती, तो आप सीधा गूगल पे लिखें, गूगल मैप पे लिखें। वो आपको आपका जो है ना एरिया, आपकी सारी लोकेशन आपको बता देगा, कहाँ से कौन सी बस जाती है, कौन सी ट्रेन जाती है, कैसे आपने तब्दील करना है, वो सारा आपको बता देगा। आप जब तक 1 घंटे में मैसेज आएगा तब तक आप, अगर दूर है, आपको कहीं दूर मैसेज मिला है दूर एरिया का, तो वहां तक आपने कम से कम आधा सफर कर लिया होगा या आपने मुकम्मल सफर कर लिया होगा। आप जहाँ के वहां जाके अपनी फैक्ट्री देखें, विजिट करें फैक्ट्री का, वहां मीटिंग करें। अब मैं आपको बताऊं कि मीटिंग जब आप करेंगे फैक्ट्री में जाकर, तो आप सबसे जो अहम बातें हैं, आपके जहन में जो भी सवाल हैं आप पूछें उनसे कि भाई कि हाँ फैक्ट्री के अंदर रिहाइश है या नहीं है। जो भी आपके जहन में सवाल है, जिस किस्म का भी आप सवाल करते हैं, जब आप मीटिंग कर रहे होते हैं ना, मीटिंग करेंगे उसके दौरान आप सवाल पूछेंगे, तो फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाद में जो मसाइल होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम होंगे। अगर आपको काम पसंद आ गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर आप बोलेंगे यार यहाँ ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। बाद जगह तो ऐसे होता है कि आगे पाकिस्तानी भाई काम कर रहे होते हैं, वो फिर आपको बता देते हैं। बाद जगह पाकिस्तानी नहीं होते, आपको काम वैसे पसंद आ जाता है, तो आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। बाद जगह आप मिल सकते हैं, वो आपको विजिट करवाते हैं, फैक्ट्री का सरसरा विजिट करवा देते हैं। बाद जगह एलईडी लगी होती है, वो आपको कहते हैं कि यहाँ देखें ये काम है, आपको अंदर लेके नहीं जाते। अगर लेके जाते भी हैं तो मुलाकात नहीं करवाते, बात करने का टाइम नहीं होता किसी के पास, अगला काम कर रहा होता है, तो आप काम देख के वापस आ जाते हैं। आपको नहीं पता कि आप समझें काम अच्छे है, लेकिन अंदर क्या मसाइल हैं आपको नहीं पता होगा। तो बेहतर यही है कि जब आप बैठेंगे उनके साथ काउंटर पे, मेज पे बैठेंगे उनके साथ, ये बात करें कि भाई हाँ भाई, जो भी बिलफर्ज आपके जहन में सवाल है। अब बिलफर्ज मैं चाहता था, मैं पूछता था कि भाई हाँ फैक्ट्री के अंदर रिहाइश है, कितने कमरे हैं, और एक कमरे में कितना लड़के रहते हैं, किचन अलग है, सेपरेट है, क्या क्या तरीक़ेकार है। अच्छा, फिर उसके अलावा जी छुट्टी का, बाद लोग कहते हैं यार छुट्टी, तो मैं अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। मैं पूछा भाई छुट्टी अगर कोई जाना चाहे तो कितने अरसे बाद आप छुट्टी दे देते हैं, छुट्टी का कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जी मैं जाता, मैं पूछता हाँ भाई फैक्ट्री में कोई बोनस है, छूसक सुनल पे, हैप्पी न्यू ईयर पे। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जब आप लोगों को बोनस नहीं मिलता, आपके तो यार मेरी फैक्ट्री में बोनस नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप वहाँ जाके आपके दिल में जो जो सवाल है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं बोनस तक पूछता कि भाई फैक्ट्री में बोनस है, छूसक का बोनस है, हैप्पी न्यू ईयर का बोनस है, क्रिसमस का बोनस है, इसके अलावा कोई बोनस है या सैलरी के साथ कोई आप बोनस देते हैं। बास फैक्ट्री में होते हैं 3 महीने बाद एक तनख्वाह आपको पूरी बोनस मिल जाती है। बाज़ जगह हर फैक्ट्री में आपको लाख 1.5 लाख हर सैलरी के साथ आपको बोनस देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ, अब हर कंपनी की अपनी नोयत और अपना एक तरीक़ाकार होता है। हर कंपनी दूसरे से अलग तरीके से अपने वर्कर के साथ बिहेव करती है। और फिर उसके अलावा जी आप छुट्टी का पूछ सकते हैं। फिर उसके अलावा आपके दिल में जो भी सवाल है, जो भी आपके माइंड में बात आती है, तो वो पूछें। अच्छा, फिर आप ये पूछ सकते हैं कि भाई पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं। जो भी सवाल है आपके दिल में आते हैं, आपने लाजमी पूछने हैं, ताकि आपका सारा माइंड क्लियर हो। जब आप मुतमईन हो जाएं, 100% काम आपको पसंद आए, फिर आप बोले हाँ भाई फैक्ट्री में
किसी हद तक मेरे ठीक है भाई, मैं यहाँ कंफर्ट रहूंगा, तो आप अपना एग्रीमेंट करें। ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मुझे 100% परफेक्ट काम ही मिले और परफेक्ट कंपनी ही मिले, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप परदेश में आए, आपको कहीं ना कहीं अपने साथ अपने रवैये को, अपने मामलात को, अपनी मामूलात ज़िंदगी को थोड़ा तब्दील करना होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। हम परदेश में आए हैं, पाकिस्तान की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, मैसेज लेने के बाद आपको एक मैसेज आता है, बिलफर्ज आपको काम पसंद नहीं आते, आप वापस आते हैं, आप वहाँ बोल के आए कि भाई हमें ये काम पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, आप बराए मेहरबानी मेरा फिक्स कर दें, मुझे ये काम पसंद नहीं, ताकि आपके पास भी दूसरा बंदा आ जाए। वो अगर आपका फिक्स कर देंगे, अगर तो उस एरिया में काम ज्यादा हुआ है तो आपको उसी दिन दूसरा मैसेज मिल जाएगा। अगर काम ना हुआ तो आपको 4 दिन बाद एक मैसेज मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। 4 दिन बाद आपको अगला मैसेज मिलेगा। जब वो 4 दिन मिलेगा, आप अपने दोस्तों के साथ जिस एरिया में रह रहे हैं या आप जहां आपने मैसेज लगाए, वैसे ही अगर आप कहते हैं यार अब 4 दिन क्या करूंगा मैं, आप बाहर जाएं, मतलब कि कंपनी एरिया में, फैक्ट्री एरिया में जाएं, वहां विजिट करें, फैक्ट्रियों से पूछें, उनके ऑफिस में जाएं, उनसे बात करें, मुझे जॉब चाहिए, आपके पास जॉब है। ऐसे आप सर्च करेंगे, आपको जॉब मिल सकती है। अगर बिलफर्ज आप कहते हैं यार मुझे आज एक मैसेज मिले, मैं कहता हूँ दूसरे मिले, फिर आप मिसाल के तौर पर आपने एक सिटी में, पूरे एक सिटी में आपको एक ही मैसेज मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेगा। आप बेशक आप दूसरे खुमदान ही क्यों नहीं चले जाएं, मतलब एक सिटी में अगर 5 ऑफिस है तो 5 ऑफिस में आप अलग अलग एक ही दिन जाओगे, आपको मैसेज नहीं देंगे। बहुत कम शादत नादर आपको देंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं दे, ये रूल है इनका। हाँ, अब आपने भूसान में एक मैसेज लिया, अब आप कहते हो यार मैं की में चला जाता हूँ, आप दूसरी सिटी जाओगे तो आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आपको एक दिन में अगली दूसरी सिटी मैसेज दे सकते हैं। इस तरह आप तीसरी सिटी जाओगे, आपको एक दिन में 3 मैसेज मिल सकते हैं। यानी कि आप जब सिटी चेंज करोगे, दिन में अगर 5 सिटी चेंज करो, 5 सिटीज का आप विजिट करो, 5 फैक्ट्रियों का विजिट करो मुख्तलिफ सिटी में, तो आपको 5 मैसेज भी दिन में मिल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही किया करता था, मैं 4-4, 5-5, 3-3 मैसेज दिन में मुख्तलिफ सिटी में जाकर लेता था। तो मैं वक्त नहीं जाया करता था कि भाई 4 दिन इंतजार करूं, या मतलब कि अगले मैसेज का इंतजार करूं, या मैं अगर मैं समझ कि यार थोड़ी थकावट हो गई है, बहुत भाग गया हूँ, मिसाल के तौर पर अब मैंने दूसरा मैसेज भूसान में लिए, पहला मैंने कीमे में लिया था, तो मैं भूसान में उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ मुझे मैसेज आ जाता, उधर से अगर मेरी बात ना बनती, मैं निकल के बाहर घूमता इर्द गिर्द। आपको पता है वो फैक्ट्री एरिया होता है, वहां पे आप किसी दूसरी फैक्ट्री में चले जाए, तीसरी में जाए, अराउंड अबाउट जितनी भी फैक्ट्री आप मुमकिन मैक्सिमम जितना आप विजिट कर सकते हैं आप विजिट करें। वहां पे हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले। जब आप आपको अच्छी जॉब वहां मिले तो आप बात करें। आप ये ना देखें यार वहां कोई पाकिस्तानी भाई काम नहीं कर रहा तो मेरे लिए नहीं, भाई देखें अगर आपको अच्छा काम, अच्छी कंपनी मिल रही है तो आप वहां पे जाएं, अच्छा काम करें, ताकि किसी और पाकिस्तानी भाई का वहां पे आपके जरिए आना बन जाए। अगर आप मालिक को अच्छा काम करके देंगे तो आपके जरिए कोई दूसरा पाकिस्तानी भाई आएगा, तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा, एक अपने मुल्क के लिए एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होगा। और ऐसे आप कहेंगे दूसरे भाई के जरिए आप बनेंगे कि आपको उस अपने साथ लाएंगे। इस तरह से ये होगा कि हर ज्यादा से ज्यादा अच्छी कंपनियों में पाकिस्तानी भाई आएंगे, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजूद ख्वाह हूँ, लेकिन ये हकीकत है, कोरिया में आपको मिलजुल के साथ रहना होगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।